Jai Hind everyone, welcome back to this e-learning platform Padlo India. I am Sumit, your chemistry mentor. So this video is about the part 2 of aldehyde ketones and carboxylic acid. In this we will deal with the carboxylic acid part. जैसा हम पिछले पार्ट में सीख चुके हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, तो कार्बोनिल का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसमें कार्बोनिल के साथ एल्काइल एराइल या फिर कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी along with one OH ग्रुप इज अटैच्ड, वो कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें एक OH इधर या तो एल्काइल हो सकता है या फिर एराइल हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड हमारे पास है. एल्काइल होगा तो एलिफेटिक एसिड होगा, और अगर एराइल ग्रुप लगा होगा तो वो कहलाएगा एरोमेटिक एसिड. ये इनका क्लासिफिकेशन भी होता है. यहां पर जो कार्बोनिल कंपाउंड है दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ट्राइगोनल प्लैनर शेप की. ये पूछा जा सकता है आपसे 1 मार्क क्वेश्चंस में, सो बी रेडी विद दैट. ये भी आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अगर बॉन्ड एंगल के बारे में पूछ लिया जाए तो जो बॉन्ड एंगल होता है या एंगल ऑफ सेपरेशन है वो 120 डिग्री के लगभग आता है एक प्लेन के अंदर. नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं, देखिए कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, कोई भी कंपाउंड हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, तो उसमें सबसे पहले हम सीखते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में. तो आइए नोमेनक्लेचर की पहले बात करते हैं. IUPAC nomenclature of carboxylic acid have been derived from the corresponding alkanes by replacing the letter E. इसको अगेन रिप्लेस करना है और इसमें सफिक्स लगता है ओइक एसिड. जैसे अगर मैं बात करूं 4 कार्बन का एसिड है उसको ब्यूटेनोइक एसिड बोला जाता है. अगर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा है, जैसे सेकंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड ये बन जाता है. वो सारे रूल्स और रेगुलेशन सेम होते हैं जो हम सीख चुके हैं इन द क्लास 11th, जहां हमने पढ़ा था IUPAC नेमिंग के बारे में. कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, तो उनके लिए हमें किस तरीके से नाम देना होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पोजीशन है वो स्पेसिफाई करके डाईओइक, ट्राईओइक, टेट्राओइक एसिड जितने भी लगे होंगे, ओइक को हम डाई ट्राई टेट्रा से फ्यूज करा करके यूज करते हैं. वो कहलाता है अगर हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 2 या 2 से ज्यादा लगे होंगे. ओके, ये तो द ब्रीफेस्ट अबाउट द नोमेनक्लेचर. वी हैव डन द नोमेनक्लेचर इन आवर क्लास 11 वीडियो. इफ यू वांट यू मे गो देयर एंड चेक आउट हाउ टू राइट द नेम्स. अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की. कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे पहला, प्राइमरी अल्कोहल और जो एल्डिहाइड होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करा दो. चाहे आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएं या एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराएं, जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड. वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा. दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स. जितने भी नाइट्राइल कंपाउंड होते हैं उनका अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओ तो भी क्या बनेगा, तो भी यू विल गेट दी कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे दिस इज फॉर दी ऑक्सीडेशन, यू विल गेट दी कार्बोक्सिलिक एसिड. ये R जो है ये कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है. जनरल एग्जांपल हमने यहां पे R लिया है. नेक्स्ट, एल्काइल बेंजीन. जितने भी एल्काइल बेंजीन होते हैं, जैसे टोलीन का एग्जांपल लिखा है, इनसे भी हम बना सकते हैं. कैसे बनेगा, KMnO4 यानी वही ऑक्सीडेशन कराना है, उसके बाद एक इंटरमीडिएट बनता है, दिस इज द इंटरमीडिएट. इसका फिर कराया जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस. इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोला जाता है. एसिडिक हाइड्रोलिसिस के कारण प्रोडक्ट आता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. बेसिकली वी आर डीलिंग विद द प्रिपरेशन, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, उसी पर जाकर के एंड होगी. नेक्स्ट आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. अब जितनी भी रिएक्शंस है वो बिना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पॉसिबल नहीं है. करना क्या होता है, जो भी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड डालना है. कार्बन डाइऑक्साइड डालने के बाद फिर से आप हाइड्रोलिसिस कराओ और आपको मिल जाता है एक प्रॉपर कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. स्टार्ट होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है और बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स लाइक अमाइड, एसिड हैलाइड्स. अगर इनको बनाना चाहते हैं तो इनके लिए किस किस तरीके से रिएक्शन शो होगी.
एसिड हैलाइड्स जो होंगे, पानी डालो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। एनहाइड्राइड्स जो होते हैं, पानी डालिए एसिड बनाइए। अगेन अगर कोई बड़ा एनहाइड्राइड यूज हो रहा है जिसमें एराइल और एल्काइल ग्रुप एक साथ लगा है, तो भी पानी डालो और बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब बेसिकली क्या करना है, आपके पास एसाइल क्लोराइड्स है, एनहाइड्राइड्स हैं, उनके अंदर वाटर की एडिशन करा करके हम बना सकते हैं प्रॉपर एसिड्स को, राइट। प्रॉपर एसिड्स हम बना सकते हैं। एस्टर से भी हम एसिड बना सकते हैं। वो कैसे बनता है, NaOH डालो एंड फॉर्म द एसिड। ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है। ये एस्टरिफिकेशन जो होता है उसमें अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी गिविंग यू दी एस्टर, और अगर हम एस्टर को तोड़ेंगे तो फिर वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, वो प्रोवाइड कराएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो वही रिएक्शन है उसका रिवर्स हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो क्या है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, एलिफेटिक मतलब जिसमें लीनियर चेन होती है, 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद अनप्लीजेंट ऑर्डर। जितने हायर एसिड होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। टिल 9 दे आर लिक्विड, और इससे ऊपर जाएगा तो वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं। कार्बोनिल कार्बन इज लेस पॉजिटिव ड्यू टू द रेजोनेंस। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आ जाती है, अगर मैं बात करता हूं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वहां पर रेजोनेंस का एक प्रक्रिया जो होती है वो काफी देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो थोड़ी सी कम शो होती है, क्योंकि रेजोनेंस इतना होता है कि नेगेटिव चार्ज पूरे के पूरे एरोमेटिक रिंग में घूमता रहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं न्यूक्लियोफिल को आकर के अटैच होने में। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जितने होते हैं, दे आर कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर, कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट है 2 ऑक्सीजन और लोअर कार्बन है हमारे पास, तो टेंडेंसी जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वो बढ़ जाती है। तो अगर टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब दे कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं इसमें कार्बन एटम बढ़ा दूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ा दिया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ जाता है, मास ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है, कम हो जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि जो इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा होती है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है डबल डबल प्रेजेंट है, तो ज्यादा टेंडेंसी से फॉर्म करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का शो अल्टरेशन, melting point of acid with even number of carbon atom is higher than that of the lower and next higher homologous continue with odd। even odd ये क्या चक्कर है, even वाला जो होता है वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अरेंज हो सकता है, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट आता है even नंबर ऑफ कार्बन वाले एसिड का वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो सबसे पहला आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड क्लीवेज ये किस तरीके से शो होगा, बेसिकली एसिडिटी की हम बात करते हैं। अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पानी मिलाओ तो ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन जो है वो डोनेट हो गया और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों ऑक्सीजन के बीच में, जो दोनों बॉन्ड्स है उसके बीच में बराबर है। ये प्रेजेंस जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो प्रेजेंस होती है वो क्या करती है, दैट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी, और जो प्रेजेंस होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो वो उसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को कम कर देती है, घटा देती है, बढ़ा देती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो जो भी हमारी स्ट्रेंथ होगी एसिड की उसको घटा देगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो बी रेडी विद दैट। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस की मेटल्स एंड एल्कालाइड्स के साथ। एल्कलीज के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब देखिए जितने भी एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस उसमें से लिबरेट कराते हैं। सेम मेटल
रिएक्शन सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस जो होगा वो निकलेगा। दूसरा, अगर आप किसी एल्कली के साथ या बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, जो कि बेसिक चीज होती है जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद फॉर्मेशन कर रहा है एक सॉल्ट की, और उसके साथ साथ पानी जो है वो बन रहा है। ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाए तो उसमें भी क्या होता है, यू विल गेट अ सॉल्ट अलोंग विद द H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक और प्रॉपर्टी होती है एसिड की। जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती हुई दिखाई देगी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इट इज लिबरेटिंग आउट। नेक्स्ट आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं दैट रिप्लेसेस द OH बॉन्ड फ्रॉम COOH। OH बॉन्ड को रिप्लेस कर देती हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। जैसे यू मे सी द रिएक्शन, अगर मैंने रिएक्शन कराया किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का PCl5 के साथ तो क्या होगा, ये OH जो ग्रुप है ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट Cl इन प्लेस ऑफ दैट OH। ऐसे ही अगर आप PCl3 यानी रिएजेंट चेंज करके आप रिएक्शन करा रहे हो तो सेम दिस ग्रुप विल बी टारगेटेड, वही ग्रुप टारगेट होगा और जो प्रोडक्ट आएगा सब्स्टिट्यूटेड विद दिस न्यूक्लियोफाइल। अगर आप थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो अगेन इसके OH के प्लेस पर क्लोरीन आएगा। तो आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें हमेशा OH बॉन्ड का क्लीवेज जो है, यानी कि जो OH बॉन्ड है जो कनेक्टेड है कार्बन के साथ, वो निकल जाता है और एसाइल क्लोराइड्स की, एसाइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, या न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा दैट विल बी एसाइल न्यूक्लियोफाइल। एस्टर्स की फॉर्मेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th में भी ये रिएक्शन था। जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड तो फॉर्मेशन होती है एस्टर की। इसकी प्रेजेंस को कैसे पता लगाया जाता है, अगेन फ्रूटी स्मेल इनकी होती है, इस वजह से हमें पता चल जाता है कि फॉर्मेशन एस्टर का हो गया है। अगर हम एमाइड के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं या एमाइड्स की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कैसे, एसिड है, रिएक्ट करा दिया अमोनिया के साथ, करा दिया हीट, बन गया एमाइड। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया along with the heating formation of amide will take place, एमाइड बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, अगर आप एनहाइड्राइड बनाना चाहते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड डाला जाता है और कर देते हैं हीट, बन जाता है एनहाइड्राइड। जितनी रिएक्शन सामने लिखी है सारी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो R ग्रुप है ये R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, प्लीज कीप इन माइंड। रिडक्शन इन्वॉल्विंग COOH, रिडक्शन जिसमें COOH ग्रुप का रिडक्शन होगा। अगर मैं कोई हैवी और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं तो डायरेक्ट मेरा रिडक्शन हो जाता है एसिड टू अल्कोहल। अगर वीक आप यूज करते हो तो ये एल्डिहाइड बनाता है, वो इंटरमीडिएट होता है। सब्स्टिट्यूशन जो होगा इन्वॉल्विंग हाइड्रोकार्बन पार्ट, अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट को सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो रिएजेंट्स होंगे और कंडीशंस होंगी हमें डिफरेंट प्रोवाइड करानी है। जैसे अगर हम बात करें हैलोजिनेशन कराना चाहते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जो ग्रुप है फंक्शनल है, इसके साथ वाला कार्बन है अल्फा कार्बन। बेसिकली क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा है वहां से सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। रेड फोस्फोरस H2O, मतलब जो ये X है ये आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। जैसे ही आप ये रिएक्शन कराओगे तो जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसके साथ वाले कार्बन पर हमेशा जो अटैचमेंट होगी वो हैलोजन की होगी, और ये हैलोजन वो होगा जो आप इस रिएक्शन में यहां पर यूज कर रहे हो। सेम रिएक्शन इज नोन एज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की HVZ रिएक्शन इसको बोला जाता है, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिंग सब्स्टिट्यूशन, अगर आप रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात करो तो अगेन इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। नाइट्रेशन करा रहे हैं, मेटा पोजीशन पर आकर के अटैच हो रहा है नाइट्रो, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो भी एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, एज दैट ऑफ दी
एज दैट ऑफ द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन की तरह ये भी एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है, जितनी भी इलेक्ट्रोफाइल्स आती हैं वो आती हैं मेटा डायरेक्टर पर और वहां पर आकर के अटैक करके और कंपाउंड जो है वो बना करके बैठ जाती हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे यूजेस की। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनके किस किस तरीके से कौन कौन से यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। फॉर्मिक एसिड यूज होता है रबड़ बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्रीज में, लेदर इंडस्ट्री में काफी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जहां पे होता है वहां पर इसका काफी यूज किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। एज यू नो दैट इथेनोइक एसिड होता है, ये एक बहुत तगड़ा सॉल्वेंट है जिसको विनेगर बनाने में यूज किया जाता है, जो खाने पीने की चीजों में काफी यूज किया जाता है। आप सबको पता है, आपने देखा है, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखा है। बेंजोइक एसिड जो होता है एक ऐसा सॉल्ट है जो कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स बनाने में काफी यूज किया जाता है, यानी कि मेडिकल पर्पस के लिए भी इसका यूज होता है। बेंजोइक एसिड ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर बनाना चाहते हो अलग अलग फ्लेवर का, जिससे परफ्यूम इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो यूज करती हैं। हायर फैटी एसिड्स जो होंगे they are used for the manufacture of soap and detergents. As you know that soaps and detergents are the long chain fatty acids of sodium और potassium salts, तो उनको बनाने में भी यूज किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ही। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नन अदर देन इंपॉर्टेंट फॉर द केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द डेली पॉइंट ऑफ व्यू। जितना डेली लाइफ में हम इनको यूज करते हैं, आप कई चीजें देखते हो जो इनको यूज करते हुए हम मिलेगा, कई चीजें देखते हो जिनमें ये चीजें यूज होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली यूज होता है। सो दैट्स इट अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जितना भी हमने किया है दिस इज वेरी टू द पॉइंट, यहां से एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता था हमने कवर किया है। जितनी रिएक्शंस हैं उन सभी को आप बार बार प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन रिमेंबर देम टिल द एग्जामिनेशन। स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया। थैंक यू सो मच।